सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन था और इस सम्मेलन में पूरे देश के 20 राज्यों से चुने हुए सरपंच, बीडीसी के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री, लगभग 1,500 जनप्रतिनिधि पूरे देश से आज दिल्ली में इकट्ठा हुए। और मैं समझ सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा सम्मेलन देखकर भारतीय जनता पार्टी विचलित होगी, भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। उसका परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गए, जो सवाल उठाए गए, उसका जवाब ना देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने बेबुनियाद, निराधार और बिना सिर पैर की बातें अपने पत्रकार वार्ता में की। मैं उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसे सवाल जो हो सकता है कि संबित पात्रा जी और उनकी पार्टी को बहुत चुभे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है। और जो सवाल आज अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया इस राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में, वो सवाल एक ही सवाल है कि पूरे देश में 285 विधायकों को खरीदने का काम, 285 विधायकों की किडनैपिंग करके उनको तोड़ने का काम, 285 विधायकों को तोड़कर अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और काला धन का लगाया है, यह पूरा देश जानना चाहता है। पूरा देश यह सच्चाई जानना चाहता है कि वो 285 एमएलए जो आपने पूरे देश से खरीदे, किसका कितना रेट लगाया, किसको किसको मंत्री पद का लालच दिया, किसको 50 खोखा दिया, किसको 20 खोखा दिया, किसको 35 खोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम परिवर्तित होकर भारतीय खोखा पार्टी हो गया है। खोखा पार्टी, जहां से भाजपा के लोग गुजरते हैं, लोग कहते हैं खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। ये भाजपा की हालत हो गई। आप दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे, जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ वो सिसोदिया ने फेल कर दिया। आप पंजाब में चलाना चाहते थे ऑपरेशन लोटस, 25-25 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश हमारे विधायकों को की गई, दिल्ली में 20-20 करोड़ की पेशकश की गई। लेकिन उनके ऑपरेशन लोटस के खिलाफ हिंदुस्तान में अगर एक पार्टी कोई बाहर निकलकर बोली है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। यह पैसा कहां से लाया है संबित पात्रा जी? आपकी पार्टी ने पूरे देश को आपको बताना होगा। यह भ्रष्टाचार का पैसा, यह लूट का पैसा, यह दलाली का पैसा, यह रिश्वतखोरी का पैसा, यह कमीशनखोरी का पैसा जो पूरे देश में तुमने सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया है, क्या इसकी सीबीआई और ईडी से जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन भ्रष्ट नेताओं को जेल में नहीं डालना चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन लोटस को चलाकर पूरे देश में खरीद फरोख्त का धंधा चलाया? यह सवाल यह देश पूछ रहा है आपसे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की, आम आदमी पार्टी को क्रश करने की, आम आदमी पार्टी को तबाह करने की एक भी कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है। एक भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के ऊपर तमाम छापे मारे, हमारे 43 विधायकों पर 169 मुकदमे लिखे गए, 169 मुकदमे, और लगभग 135 मुकदमों में वो बरी हो गए। न्यायालय से कई मामलों में फटकार लगी। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, संबित पात्रा जी से, उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि बताओ,
ये झूठे मुकदमे और एफआईआर लिखने के जुर्म में तुम्हारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आम आदमी पार्टी के उन विधायकों से, उन नेताओं से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जिन एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे आपने लिखाए, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बताइए, इस बात को पूरा देश आपसे जानना चाहता है। और इधर उधर की बात करने से अब काम नहीं चलेगा। पूरा देश ये सच जानता है और केजरीवाल जी ने भी बार बार इस बात को बताया है कि पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए आप लोगों ने माफ किया है। एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है जो हिंदुस्तान की जनता का बैंकों में जमा लाखों करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लुटाती है, देती है, और जब वो पैसा डूब जाता है तो उनका वो कर्जा माफ कर दिया जाता है। 10 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। संबित पात्रा जी, मैं आपकी पार्टी से सवाल पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मैं जानना चाहता हूं कि ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने के लिए कितनी दलाली भाजपा ने खाई, कितनी कमीशन भाजपा ने खाई, कितनी लूट और भ्रष्टाचार का काम बीजेपी के नेताओं ने किया, यह बताओ देश के सामने। और इसलिए आम आदमी पार्टी का कारवां जो बढ़ रहा है वो रुकने वाला नहीं है। दिल्ली जीते, पंजाब प्रचंड बहुमत से जीते, और गुजरात की जनता जिस प्रकार से सामने आकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब का इतिहास दोहराने जा रही है। और वो सारी सुविधाएं जो इन 2 राज्यों में जनता को मिल रही है, केजरीवाल जी उसकी एक एक गारंटी गुजरात के लोगों को दे रहे हैं, और उन सारी चीजों को हम पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए गुजरात में तुम्हारे मन में हार का डर हो सकता है, हार के डर के कारण बौखलाहट भी हो सकती है, हजारों की संख्या में जुटे हुए जनप्रतिनिधियों के कारण तुम्हारे मन में हताशा आ सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सवाल वही है और उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी है, इसके बहादुर विधायक, मंत्री और नेता तुम्हारी ईडी और सीबीआई और पुलिस की बंदर घुड़कियों से न डरे हैं न डरेंगे। हम डट कर लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आपका कोई प्रश्न? तुगलक बोला गया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को कि वो तुगलक हैं और उनकी तुगलकी फरमान जो है वो गुजरात की जनता नहीं मानेगी। दिल्ली का तुगलक कहा गया। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये कहीं ना कहीं जताता है कि जैसी हताशा 2020 के दिल्ली के चुनाव में थी, केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा बीजेपी के नेताओं ने, दिल्ली की जनता ने कहा केजरीवाल हमारा बेटा है, 62 सीटें दी, जमानतें जब्त हो गई बीजेपी की। पंजाब के चुनाव में हताश और निराश बीजेपी ने कहा केजरीवाल तो खालिस्तानी है, पंजाब की जनता ने 92 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, 92 सीटें, जमानतें जब्त करा दी बीजेपी की। 75 जगह पे लड़ रहे थे, 57 जगह जमानत जब्त हुई भाजपाइयों की। और आज फिर इन्होंने तुगलक जैसी भाषा का अगर इस्तेमाल किया है तो गुजरात की जनता भी अपने वोट की ताकत से इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेगी। गुजरात की जनता भी अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। मुझे याद आ रहा है वो दृश्य 2020 का कि किस तरह से बौखला कर अरविंद केजरीवाल के बारे में टिप्पणी की गई थी। मुझे याद आ रहा है पंजाब का दृश्य, किस तरह से अनाप शनाप और इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया था। और आज गुजरात में हार के डर के कारण तुगलक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते किसी को फेंकू, हम तो नहीं कहते तड़ी पार जैसे शब्द का इस्तेमाल। आप क्या चाहते हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शुरू हो जाए? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस प्रकार की टिप्पणियां उनके खिलाफ होती हैं वो भाषा हम दोहराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई फेंकू कहता है, कोई तड़ी पार कहता है, कोई रंगा बिल्ला कहता है, उन भाषाओं को दोहराना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं होगी। संजय जी, ये
अब अगर उनकी बुद्धि इतनी ही नादान है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं करा सकता। किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही और प्रभु कान्हा की, भगवान कृष्ण की, तो उन्होंने तारीफ की कि भ्रष्टाचारियों का सत्यानाश किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भ्रष्टाचारियों का, आतताइयों का, नफरत फैलाने वालों का, आतंक फैलाने वालों का नाश किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने तो पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। उसका उदाहरण दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। अब इनकी नासमझ बुद्धि पे मुझे तरस आता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन संजय जी, क्या गुजरात में आप मेधा पाटकर को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं, क्योंकि बार बार भाजपा कह रही है और आज फिर संबित पात्रा ने दोहराया? अरे भाई, बिना सिर पैर की बातें, मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया कि बिना सिर पैर की बातों का कोई आधार तो होता नहीं। किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते रहो, किसी के बारे में भी कुछ भी कहते रहो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर जो आदमी, जो पार्टी भ्रष्टाचार का ऑपरेशन बनाए, लोटस चुनाव चिन्ह है बीजेपी का, और ऑपरेशन लोटस क्या है? विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा, जिसको कहते हैं ऑपरेशन लोटस। तो अपने चुनाव चिन्ह पर एक पार्टी भ्रष्टाचार के धंधे का ऑपरेशन कर रही है। उस पार्टी की मानसिकता के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिना सिर पैर की बातें। आम आदमी पार्टी गुजरात का चुनाव लड़ रही है उन गारंटियों के ऊपर जिससे जनता का भला होना है, रोजगार मिलना है, बिजली फ्री होनी है, मोहल्ला क्लिनिक बनना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होनी, ये सारी बातों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात का। अब उसमें कभी मेधा पाटकर, कभी कुछ कहां कहां से नाम लेके आते हैं, इनका तो कोई सिर पैर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।